हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी और चटपटी नमकीन। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में सुपर टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 1 कप चना दाल और उसे हम 2 से 3 बारी अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद वो कुछ ऐसी हो जाएगी। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 से 3 बड़े कप पानी और इसे एक बार अच्छी तरीके से स्पून की मदद से मिक्स कर देंगे और इसे ढककर 1.5 से 2 घंटे का रेस्ट देंगे। तो 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं चना दाल का साइज़ मतलब पहले से कितना बढ़ चुका है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो मतलब अब हम इसे एक स्ट्रेनर लेंगे, उसमें इसे स्ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद इसी सेम प्रोसेस से यहाँ पे हमने मूंग की दाल को भी मतलब भिगो के रखा हुआ था और इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लेंगे कॉटन का कपड़ा, उसमें अपनी चना दाल को अच्छी तरीके से फैला देंगे और उसे लगभग 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और जो हमने मूंग की दाल 1.5-2 घंटे से भिगो के रखी हुई थी उसे हम लेंगे एक बड़ी वाली छलनी पे और उसे लगभग 1/4 कप ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब हमने उसे छलनी पर डाल लिया है। उसके बाद जो हमारा ऑयल गर्म है तो उस छलनी को ही हम उस ऑयल में डाल देंगे और मतलब ऐसे थोड़ा हिला डुला के उसे सेकते जाएंगे अपनी मूंग की दाल को और लगभग इसे सेकने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो हमारी मूंग की दाल सिक चुकी है और उसकी आवाज़ कुछ ऐसी आने लगी तो समझ जाइए हमारी मूंग की दाल सिक करके रेडी हो गई है। इसी तरह हम पूरी मूंग की दाल को सेक करके तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हम एक छलनी में लेंगे लगभग 1 कप पोहा, उसे भी हम तेल में अच्छी तरीके से सेक लेंगे। अब जैसे इतने पोहे सिक गए तो जो नीचे पोहे हैं उसे भी आप स्पून की मदद से ऊपर नीचे करते हुए सेक लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पे पोहे भी सिक करके रेडी हो गए हैं। तो इन्हें भी हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और सेम वे में हम इसमें डालेंगे अपनी गरम तेल में मतलब लगभग आधा कप चना की दाल। और जैसे अभी आपको ये बहुत सारी झाग दिख रही है ना, तो ये झाग जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तब हमारी चना की दाल सिक करके तैयार हो जाएगी। तो हमारी झाग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो मतलब हमारी चना की दाल सिक करके तैयार है। तो अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेंगे, उसके बाद एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से हम डालेंगे इसमें लगभग 1/4 कप साबूदाना और उसका तो साइन आपको पता ही है कि साबूदाना सिकते सिकते बड़ा होने लगता है और जैसे ही वो अपना सही साइज़ ले ले और जब हमारा साबूदाना सिक करके तैयार हो गया है, तो जैसे हमारा साबूदाना इतना सा था और वो देखिए कितना बड़ा हो गया है, तो मतलब हमारा साबूदाना सिक करके तैयार हो गया है। तो बस इसे भी हम तेल में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना साबूदाना निकाल करके तैयार कर लिया है। उसके बाद लेंगे हम एक बाउल में लगभग आधा कप बेसन, उसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप यहाँ पे किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल डालने के बाद अब हम उसमें डाल देंगे लगभग स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा गूंद करके तैयार हो गया है। उसके बाद लेंगे हम एक मतलब ये जो होती है ना सेब बनाने की मशीन, उसे
लेंगे और उसके अंदर डालेंगे पतली सेव बनाने वाली जाली। और उसके बाद जो हमने अपना बेसन का आटा लगा करके तैयार करा है उसकी एक लंबी सी बॉल इसमें फिट कर देंगे। उसके बाद इसका ऊपर का ढक्कन लगा देंगे और ऑयल तो हमारा गर्म है ही। तो अब हमारा ऑयल गर्म है तो डायरेक्ट हम उसमें मतलब इन्हें निकालते जाएंगे और सेकते जाएंगे। और आप एक बार में अपनी कढ़ाई में जितनी सेव निकाल सकते हो उतनी निकाल लीजिए और इकट्ठे सेक के अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करके उन्हें ऑयल में से बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमारे सेव सेक करके तैयार हो गया है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। बेसन के सेब बनाने के बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल गर्म है। तो अब हम लेंगे एक पूड़ी को फ्राई करने वाली एक छलनी, उसमें डालेंगे 1/4 कप काजू, जिसे हमने एक काजू को 2 भागों में बांट लिया है और उन्हें लो फ्लेम पर मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से सेक लेंगे। इन्हें सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारे काजू सेक करके तैयार हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 2 बाउल, उसमें डाली है लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन दोनों बाउल्स में। और अब हम उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे एक बाउल में डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर और एक बाउल में डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। उसके बाद अब हम इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और जैसा हम बूंदी के लिए बैटर बना करके तैयार करते हैं उस तरह का बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा येलो वाला बैटर और ग्रीन वाला बैटर दोनों ही बन करके तैयार हो गए हैं और हमारा तेल भी गर्म ही है। तो हम ये एक इस टाइप की जो झबिया होती है ना उसी लेंगे, उसमें बैटर डालते जाएंगे और उसे कढ़ाई से हल्का हल्का टैप करते जाएंगे ताकि उसमें से हमारी बूंदियाँ निकलती जाएँ। तो आप एक बार में जितनी बूंदियाँ निकाल सकते हैं आप उतनी निकाल लीजिए। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे उन्हें अच्छी तरीके से सेक लीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 2 से 3 मिनट में हमारी बूंदियाँ सिक करके तैयार हो गई। तो बस अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी हरी और पीली दोनों ही बूंदियाँ बन करके तैयार हो गई हैं और यहाँ पर हमने हरी वाली बूंदी को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए फिर चलते हैं अब नमकीन बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले डालेंगे हम अपनी चना दाल। उसके बाद अब हम उसमें डालेंगे अपनी मूंग की दाल। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे लगभग आधा कप भुनी हुई मूंगफली। अगर आप चाहें तो इन्हें तलकर भी डाल सकते हैं। उसके बाद अब हम इन्हें अच्छी तरीके से मिला देंगे। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें मसाला मूंगफली। इसकी रेसिपी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपने साबूदाना। जितने आपने सेक के रखे आप उतने डाल दीजिए। उसके बाद जो हमने पोहे सेक कर रखे थे ना उसमें हम थोड़ी सी चीज़ें मिलाएंगे। तो पोहे में हम मिलाएंगे लगभग 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी और मिलाएंगे लगभग आधा छोटा चम्मच हल्दी और मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद इन सभी चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पोहे को अच्छी तरीके से मतलब मिक्स कर लिया। उसके बाद इसे भी हम अपनी नमकीन में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे अपनी हरी वाली बूंदी। उसके बाद डाल देंगे इसमें अपनी पीली वाली बूंदी। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाला चिप्स। ये हमारे पास पहले से बने हुए रखे हुए थे, तो अगर आप चाहें तो इन्हें स्किप कर सकते हैं या फिर आप भी इन्हें खुद बनाकर अपनी घर की चिप्सों को डाल सकते हैं इसमें। तो चिप्स डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, उसके बाद जो हमारी बेसन के सेव है उन्हें हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे ताकि वो जितने लंबे ना तो थोड़े छोटे हो जाएं। तो अब हम इन बेसन के सेवों को भी अपनी नमकीन में डाल देंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी फ्राई करे हुए काजू। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिला देंगे।
सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, जिससे हमारी खट्टी मीठी और चटपटी सब तरह की नमकीन बन जाएगी। उसके बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारी चटपटी खट्टी मीठी नमकीन बनकर के तैयार हो गई है। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी को तो आप लोग दबा ही दोगे।